जिनका तर्पण आज तक नहीं हो पाया है करवी की जनता के लिए। हम ये ज़रूर कहेंगे कि हमारा परिवार इस तर्पण को नहीं कर पाया। करवी के लोगों ने जब करवी का युद्ध अंग्रेज़ों से 3 तरफ से घिर जाने के कारण इस युद्ध को जंगल की ओर खींचा, तो करीब 42 से 45 हज़ार लोग दीवान राधा गोविंद अवस्थी, मोती गोविंद अवस्थी के नेतृत्व में वहाँ ककरेड़ी के जंगलों में घुसे और अंग्रेज़ों की सप्लाई लाइन्स को काटने का काम किया। 25 दिसंबर 1859 यानी क्रांति के 2 वर्ष हो जाने के बाद अंग्रेजों ने 3 तरफ से ककरेड़ी के जंगल पे हमला किया और लंदन गैजेटियर कहता है कि एक समय ऐसा आया कि अंग्रेजों ने कहा कि करवी की सेना, दीवान, तुम लोग शस्त्र डाल दो तो हम तुम्हें मुक्त कर देंगे। तो लंदन गैजेटियर के ये शब्द हैं कि अंग्रेज लिखते हैं कि हम लोगों ने वहां से आवाज सुनी कि राधा गोविंद कह रहे हैं कि ये हमारी भूमि है, हम यहाँ लड़ते हुए मर जाएंगे लेकिन आत्म सरेंडर नहीं करेंगे और तुमको जिस तरह से हमला करना है करो। तो अंग्रेज लिखते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई की शहादत के बाद पहली बार हम लोगों ने लोगों का ऐसा मोर्चा देखा जो मरने के लिए तैयार थे और यही कारण था कि ककरेड़ी के जंगल में हम लोग जीत नहीं पा रहे थे। फिर रीवा राज्य की सेना की मदद से ककरेड़ी के ऊपर जो ये सिमरिया वाला रास्ता है, यहाँ से हमला किया गया। तो रीवा रियासत की मदद से मतलब रीवा रियासत ने विंध्य प्रदेश के लगभग 32 रियासतों को अंग्रेजों के अधीन करवाया है। विजय ये राघव तो अभी तक यही कहा जाता है कि ये लोग ऐसे थे जिन्होंने भारतीय साम्राज्य को मजबूत किया वगैरह वगैरह। ये झूठ बोल रहे हैं, सरासर झूठ है। 1857 की क्रांति में रघुराज सिंह ने अपनी सेनाओं को अंग्रेजों के अंदर दे दिया था और उनकी रीवा राज्य की सेनाओं ने विजय राघवगढ़ के राजा और उनके राज्य को लूटा, उसको खत्म किया, करवी को खत्म किया, बांदा में लड़ने गए, ये अजयगढ़ में लड़ने गए, आपके पनवारी का युद्ध उन्होंने किया। तो ये सब अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहे थे और मेन बात ये थी कि अंग्रेजों को जो क्रांतिकारियों की पॉलिटिक्स थी कि हम अंग्रेजों को अपने इलाके में फंसाएंगे, तो वो जानकारियां, गुप्त जानकारियां रीवा ने लीक की और जिसके कारण काफी नुकसान हुआ क्रांतिकारियों का। एक एस्टिमेट के अनुसार विंध्य में अगर आप चित्रकूट से शुरू करके, करवी से शुरू करके आप सुहागपुर तक जाएं और कटनी से लेके आप ये सतना के आगे निमनी पिंडरा तक जाएं, तो आप पाएंगे करीब 3.5 लाख क्रांतिकारी मारे गए हैं और इसका कारण और कोई नहीं, रीवा राज्य की फोर्सेस ही हैं। जिस तरीके का काम सिंधिया परिवार के ऊपर आरोप आता है। हाँ, हमारे हमारे अगर देखा जाए तो विंध्य के सिंधिया यही हैं। भाई रीवा राज्य 1818 में एक संधि करते हैं अंग्रेजों से, तो उसमें वो लिखते हैं द राजा ऑफ रीवा एंड गोविंदगढ़। और जब 1861 में संधि करते हैं तो उनका राज्य अपने मूल राज्य से 900 गुना बढ़ चुका था। अंग्रेजों ने तो, अरे अंग्रेजों ने दीवान राधा गोविंद अवस्थी का जो हाथी है, सिल्वर हौदा है, वो तक इनको गिफ्ट किया था। ये काफी सालों तक अंग्रेजों के उसमें इसको लाते रहे हैं। बहरहाल रीवा राज्य को उनकी स्वामी भक्ति का जो एरिया मिला, करवी, ढबौरा, शहडोल, अमरकंटक परगना, बांधवगढ़, आपके बीर सिंहपुर का परगना, इलाहाबाद के पास मऊ का परगना, मऊगंज के परगने, ये सब उसी समय कालखंड के दिए हुए उपकृत किया गया है। और इतिहास को इस तरह से ही बताना चाहिए, जो पूर्वजों ने किया है उसकी सच्चाई को बताने में रीवा राज दरबार को कभी इस पर संकोच नहीं करना चाहिए। वो अपने लोगों में व्हाइट टाइगर लगा लेना और अपने आप को। देखिए, व्हाइट टाइगर विंध्य प्रदेश में केवल व्हाइट टाइगर ही नहीं, विंध्य प्रदेश में व्हाइट हाथी से लेके व्हाइट घोड़े तक और अनेकानेक काल में सफेद हिरणों से लेकर सफेद जानवरों तक, आदमियों तक सब पाए जाते हैं। ये विंध्य भूमि का एक वरदान है कि यहाँ पे लोग एबोर्निक्स यानी ये मेलानिन की कमी से होते हैं। ये एक सैंडस्टोन प्रॉपर्टी है जो रीवा में अलग अलग टाइप के सैंडस्टोन होने के कारण होती है और जलवायु का एक परिवर्तन है। भाई विंध्य प्रदेश एकमात्र ऐसा इलाका है जहाँ बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों से बारिश होती है अलग अलग समय पे। तो ये मेलानिन को अफेक्ट करने वाला एक डीएनए है, ट्रेट है जो आ गया है।
तो व्हाइट टाइगर अपने आप को कहते होंगे, ये एक अलग बात है। अंग्रेजों की चरण वंदना करने वाले लोग। अब देखिए अंग्रेज़ों की चरण वंदना करने पे अगर मध्य प्रदेश में आएँ तो मध्य प्रदेश में नंबर 1 है सिंधिया, उनको सबसे ज़्यादा इलाका मिला, दूसरे नंबर पर रीवा राज्य ही है। और अब अपने लोगों के बीच में कहें हम तो आपसे कहते हैं कि अगर बात होए तो कभी रीवा महाराज साहब आएँ और हमारे साथ बैठें, हम लोग लाइव टॉक में करेंगे। लंदन गैज़ेटियर्स हैं, आप करवी के युद्ध का लंदन गैज़ेटियर उठा लीजिए, 963 रीवा के सेना के लोग मारे गए थे, जिनको करवी से जब आप माणिकपुर की ओर जाते हैं तो एक गांव पड़ता है ऐचवारा, वहां पे दफनाया गया था। अछवारा गांव में। ऐचवारा इन 963 लोगों की, मतलब उनको हिंदू रीति रिवाजों से नहीं, केवल एक गड्ढा करके उसमें एक साथ लाशें डाल दी गई थी, और अंग्रेज इसका खुद लिखते हैं, प्रमाण देते हैं। लेकिन अब मौजूदा समय में कहीं किसी को कुछ नहीं पता। क्योंकि पढ़ते नहीं हैं।